Hello and welcome everybody. So let us start with गुड इवनिंग मैम। good evening, good evening. So let us start, ma'am. Um, we have seen huge bridge rule in our last class. सो नेक्स्ट रूल इज रैबिट रूल। हमारा अगला जो स्पेलिंग रूल है दैट इज द रैबिट रूल। रैबिट रूल जो है वो एक ऐसा रूल है जहां पर डबल लेटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, व्हेन वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल लेटर्स दैट टाइम इट्स अ रैबिट रूल। ठीक, आप देखेंगे अगर आप मैंने आपको जब सिलेबल सिखाया था पिछली क्लास में, तब आपको बताया था कि जहाँ वॉवेल के बाद में जब कॉन्सोनेंट आ रहा है और वो वहां पे आपका जो चिन्ह है हाथ को टच हो रहा है, रैब, रैबिट, तो यहाँ पर ब पे वो दो बार टच हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जहां पर वो एक साथ में टच हो रहा है, दो कॉन्सोनेंट्स अलग अलग लग रहे हैं, एंड तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड लेटर को डबल कर दिया जाता है। दिस इज रूल इज कॉल्ड एज रैबिट रूल। जब भी कोई वर्ड है जहाँ पे बीच में आपको डबल लेटर्स मिलते हैं, दैट इज द रैबिट रूल। सो व्हेन टू डबल द कॉन्सोनेंट, यहां से अपन रूल को समझेंगे। व्हेन टू कॉन्सोनेंट्स कम बिटवीन टू वॉल्स, डिवाइड देम बिटवीन द टू कॉन्सोनेंट्स। जैसे रैबिट, अगर हम सिर्फ रैबिट बोलेंगे तो एक ही भी आएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, रैबिट, तो दो बार आ रहा है। सो वेन एवर यू हैव टू और मोर कॉन्सोनेंट स्टक बिटवीन टू वॉल्स, ठीक है, अगर एक कॉन्सोनेंट इधर पे होता है और आजू बाजू दोनों वॉवल्स हैं, ठीक है, लाइक यू ऑल्सो इन द वर्ड मफिन एंड आई ऑल्सो, तो आजू बाजू वॉवेल है और बीच में एक कॉन्सोनेंट है, देन इट बिकम्स द मिडिल कॉन्सोनेंट टू बी डबल्ड। ठीक है, ला अगर यहां पर लेटर ई होता और इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता लास्ट में, जैसे यहाँ मफिन का एन और यहाँ रैबिट का टी, तब ये चल जाता। लेकिन क्या हो रहा है कि इधर आजू बाजू वॉवेल्स है, बीच में एक कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से क्लोज हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक तो सिलेबल ओपन हो रहा है और दूसरा क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर वो गड़बड़ हो रही है। दोनों ओपन सिलेबल एक साथ में नहीं रह सकते, एक क्लोज एक ओपन नहीं रह सकते, लेकिन दोनों क्लोज रह सकते हैं, ताकि अगर दोनों क्लोज रहेंगे तो दो अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड हो सकते हैं, राइट। बट एक ओपन एक क्लोज रहेगा तो भी वो दो वर्ड्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और दोनों ओपन होंगे तो भी वर्ड्स अधूरे रहेंगे। इसीलिए वो वर्ड कंप्लीट हो, इसलिए दोनों तरफ क्लोज रहें, इसलिए हम जो बीच का लेटर है उसको डबल करते हैं, वी डबल द मिडिल लेटर, एंड दिस रूल वी कॉल एज रैबिट रूल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ अ स्मॉल वीडियो। इस रूल को हम डबलिंग द मिडिल कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। मैम यस। मैम मैं वीडियो ओपन कर रही हूँ तो मेरी ओपन नहीं हो रही है, मतलब बार बार मैसेज आ रहा है कि यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। हैं, यहाँ का वीडियो, नहीं हो रहा मैम। मतलब ये मैम जूम जैसे का, मैं, जूम का। हाँ जी मैम। ओके जी ओके, जी यहाँ पे मैम। कुछ सेटिंग हो गई होगी, एक मिनट में चेक करती नहीं हो रही मैम। हूँ। अब देखो, यहाँ पे डिसेबल हो गया था। हाँ बोल रहे हैं, अब आ गया। यहाँ की सेटिंग बिगड़ गई होगी।
that. So, hello everyone. Welcome to Homeschooling with Hera. I hope you all are well. This class and that is the what is it base or less? If the base word has two syllables and the word in the first syllable is short and there is only one consonant between the words, then the musical consonant is double. But So what does this rule says? If the base word has two syllables, अगर कोई base word है वहां पे दो syllables हैं and the vowel is in the first syllable is short, जो पहला syllable है वहां पर वो short vowel sound होगा and there is only one consonant between the two vowels. दोनों vowels के बीच में एक ही consonant है तो बीच वाला जो है वो डबल हो जाएगा. do not skip the video, watch till the end because at the end I shall tell you two special points about this room. So come on, let's get started. Try to describe this room with the help of some examples. Firstly, then we say that the word should have two syllables here. Repeating the first तो यहाँ पर देखिए इसको चेक करेंगे हम. दैट टू सिलेबल वर्ड होना चाहिए. ठीक है, उसमें दो सिलेबल्स होना चाहिए. द फर्स्ट वॉवेल शुड बी शॉर्ट, फर्स्ट वॉवेल शॉर्ट होना चाहिए और उसमें एक ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए उन दोनों के बीच में. तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है रैबिट. सो टू सिलेबल वर्ड, तो ये दो सिलेबल हो गया. ये दोनों वॉवेल है ए एंड आई. Sound or not? So it is still grab. Grab. Yes, the first vowel is in its short sound. It is also fulfilling the second point of the rule. The first vowel should be a short vowel. The third point of the rule says that there should be only one consonant. So this is one consonant. Then only you can double the medial consonant. If I hide this verb, अगर ये एक ही बी होता है यहाँ पे, then one consonant will verb the two vowels. If my word is also fulfilling this point, so I can surely apply the rather rule and I can double the medial consonant. तो यहाँ देखिए आजू बाजू वावेल है. दिस इज ऑल्सो अ वावेल. ओके, दिस इज अ वावेल एंड अगेन दिस इज अ वावेल. ठीक है, अगर हम मान के चलो ये हमारे पास नहीं है तो दो वावेल यानी ए और आई के बीच में बी है. ठीक है, अब यहाँ पे रा बी और ट. तो देखो ये तो क्लोज सिलेबल हो गया लेकिन ये ओपन रह गया. ठीक है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो दोनों क्लोज सिलेबल हो जाएंगे और दोनों अलग अलग वर्ड बन जाएंगे. राइट, इसीलिए जो मीडियल कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल करते हैं. इस रूल को हम कहते हैं रैबिट रूल. Another example of the word dagger. Let's break it. Letter. Muffin. Lecture. This is a vowel and this is a vowel, okay? And these are two consonants. So I think the sound of the first vowel is short. It is F. F is
the short sound of the vowel. So, okay, it's a two-syllable word. The first vowel is short. And now let's hide this two and see. Do I have a single consonant between the two vowels? Yes. Yes. So we can double the letter. So follow the rabbit hole and So here we have understood this. I hope the rabbit rule is clear to all of you. Yes, ma'am. Now, next rule is plural rule. What does the plural rule says? Plural rule says that there are some letters, some spellings in which we can add s and es. This is one rule which is implied in Jolly Grammar. Actually, ये जो आप level 3 और level 4 Jolly Phonics का कर रहे हैं, ये actually Jolly Grammar के साथ शुरू कर दिया जाता है क्लास 1 में। तो एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट और उसके साथ एक स्पेलिंग रूल ऐसे सिखाया जाता है। तो ये जो है स्पेलिंग रूल जो है, ये ग्रामर का सिंगुलर प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट के साथ में ये वाला रूल सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, द मोस्ट कॉमन नाउन एडिंग एस। तो जितने भी मैक्सिमम कॉमन नाउन्स हैं उसमें एस को हम ऐड करते हैं। प्लीज वेट। या तो नॉर्मल कॉमन नाउन्स में हम एस ऐड करते हैं। तो ये एक जनरल है कि कोई भी नाउन हो तो उसमें एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिन नाउन्स में च, श, स, क्स, ये वाले साउंड आते हैं, ये हमने जॉलीफोनिक्स में ये सारे साउंड सीखे हैं 42 साउंड्स में। तो जब ये वाले साउंड्स आएंगे तब हम उसके बाद में ई एस लगाएंगे, लाइक पीच, ईएस, ब्रश, ईएस। तो बच्चों को ये से सिखाना है, जब भी आप च, श, स, क्स ऐसे साउंड सुनते हैं तब आपको नाउन के बाद ईएस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, टू मेक इट प्लूरल। देन इफ यू हैव vowel and y at the end, then it will be only s. See, there is one confusion when to remove y and then add I. सो जब भी आपको y को रिमूव करना है और I को ऐड करना है, उसके लिए आपको नाउन से पहले जो है आपको कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। ठीक है, नाउन से पहले कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। अगर आपको y से पहले कॉन्सोनेंट, सॉरी, y से पहले कॉन्सोनेंट मिलता है तब आप उस y को हटाकर I लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको y से पहले वॉवेल मिल रहा है, लाइक इन दी वर्ड बॉय, y से पहले क्या है? ओ, इट्स अ vowel. So when you hear a sound of a vowel, or when you look at the letter of a vowel, it may be graphically or phonetically, both. If you hear o, e, e, a, e, आई, ई, कुछ भी आप सुनोगे वॉल का, तो आप सिंगल एस लगाओगे, वाई को नहीं हटाओगे। ओके, और अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड सुनते हो देन यू विल बी रिमूविंग वाई एंड एडिंग आई। सेम गोज विथ, अब जब भी साउंड होता है वहां पे एफ को रिप्लेस करके आपको वी एस लगाना है। इसमें कोई वॉवेल या कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी एफ रिमूव होंगे और फिर ई एस लगेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है ओ, इसमें भी वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको ओ वाला बताना है तो इसमें अगर ओ से पहले आपको कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड दिख रहा है तब आप ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर वॉवेल है तो ओनली एस। यहाँ पर भी वॉवेल के साथ ओनली एस था, कॉन्सोनेंट के साथ ई एस था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ में आई, वाई को रिप्लेस करके आई कर रहे हो, यहाँ पे आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस और ई एस ऐड करना है। This is the only difference with some spellings and some letters. Degree of comparison में भी ऐसे rules होते हैं, जब आप उसको comparative degree और superlative degree में change करते हो तो उसके लिए भी कुछ rules होते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी rules है, adjectives के rules जॉली ग्रामर में आप सीखते हो। अभी हमारा ये कोर्स जब दशहरा को कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम
3 या 4 अक्टूबर से जॉली ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उसमें भी एनरोल करना चाहते हैं, उसकी भी फीस सेम है। उसमें 4 लेवल्स हैं, तो हम उसके 2 लेवल्स नहीं कराएंगे, क्योंकि और लेकिन हम उसका आइडिया दे देंगे, क्योंकि उसके जो बचे 2 लेवल्स हैं ये स्पेलिंग रूल्स ही होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो जॉली ग्रामर में 6 रूल्स होते, 6 लेवल्स होते हैं, वो ये जॉली फोनिक्स के बचे 2 लेवल्स ही होते हैं। तो हम उसके 4 ही लेवल्स कराएंगे, इसीलिए फीस उसकी सेम ही रहेगी। ठीक है। सिविलियंस के लिए 500 रुपीज पर लेवल होता है, और जो फौजी होते हैं उनके लिए 250 रुपीज पर लेवल होता है। तो आपको हम ये 4 लेवल्स करा रहे हैं, इसीलिए 1000 रुपीज फीस होती है फौजियों की, 250 रुपये पर लेवल। और जो सिविलियंस होते हैं उनके 500 रुपीज पर लेवल फीस होती है। तो उस अनुसार जॉली ग्रामर होता है, और जॉली ग्रामर का भी रिकॉर्डेड सेशन होगा ऐसे ही, और इसी तरीके से वीडियोस और इसी तरीके से कोर्स मिलेगा आपको। और आफ्टर दिस कोर्स वी आर स्टार्टिंग विद जॉली ग्रामर रिकॉर्डेड कोर्स। उसके भी मैसेज आपको सून मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज वाइल्ड ओल्ड रूल। वाइल्ड ओल्ड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड कोल्ड रूल। वाइल्ड ओल्ड रूल और वाइल्ड कोल्ड रूल दोनों सेम है, उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। आई और ओ, ये वाले वॉवेल साउंड के साथ में ये चलता है। जैसे वाइल्ड में आपने देखा आई, ओल्ड में आपने देखा ओ, ऑ। ओके, तो ये वाइल्ड ओल्ड रूल है। आई, इधर पे देखो मैं आई उसका नेम बोल रही हूँ, लेकिन यहां पर भी मैं क्या बोल रही हूँ, ओ, ओल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आई और ओ जो है वो लॉन्ग वॉवेल की साउंड देता है, लेकिन कौन से लेटर्स के साथ में, जब लास्ट में डी होगा। ठीक है, यानी एल डी अगर साथ में है, और एन डी, सो सॉरी, एल टी या एस टी, nd, ld, lt, st, ये वाले साउंड, जहां एनडी, एल डी एल टी एस टी, nd, ld, ld, ये वाले साउंड जब होंगे, तब उसके पहले जो वॉवेल यदि आई या ओ होगा, तो वो लॉन्ग वॉवेल साउंड देगा। इसीलिए हम इसको आई बोलते हैं, ई नहीं बोलते, विल्ड, ऑल्ड नहीं बोलते। ठीक है ना। इधर फोनिक साउंड नहीं आ रहा है, इधर पे लॉन्ग वॉवेल साउंड आ रहा है। एक्चुअली लॉन्ग वॉवेल साउंड आने का क्या कॉन्सेप्ट है, कब कब आते हैं लॉन्ग वॉवेल? लॉन्ग वॉवेल आते हैं या तो 2 वॉवेल एक साथ हो, ठीक है, तब लॉन्ग वॉवेल आएगा। और दूसरा लॉन्ग वॉवेल कब आता है, मैजिक ई में आता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ भी नहीं है, और मैजिक ई भी नहीं है, इसीलिए ये एक अलग रूल बना है। राइट। तो ये क्या कहता है कि एनडीएलडी का कॉम्बी वॉवेल कॉन्सोनेंट डायग्राफ का कॉम्बिनेशन एट द एंड, और एलटीएसटी का कॉन्सोनेंट डायग्राफ का कॉम्बिनेशन एट द एंड, अगर ये आपको मिल रहा है, तो फिर आपका जो आई और ओ का अगर साउंड है तो वो लॉन्ग वॉवेल साउंड होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं वो इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मिल्क, हिल, स्टिल, पिल, सिक, ड्रिंक, ये। और ये यहां पर जो है ये वाले वर्ड्स नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है। गोल्ड, ओ, इल्ड, बोल्ड, ये करते हैं। ठीक है। लेकिन जो फॉलो नहीं करते, जैसे लॉक, तो अब देखो यहाँ पे सीके का कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। ठीक है। तो इनका ये कहना है कि हर एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ पे नहीं, एनडी, एलडी, एलटी, एसटी, इन पर ही ये चीज फॉलो होगी। ठीक है। तो ये था वाइल्ड ओल्ड रूल। अब जैसे ओस्ट, क्या आ जाएगा, घोस्ट, मोस्ट, होस्ट। ओल्ड में गोल्ड, होल्ड, टोल्ड, इंड, काइंड, माइंड, फाइंड, ओल्ड, बोल्ड, कोल्ड, जोल्ड, आइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड, वाइल्ड। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं। आप इनको इनकी लास्ट एंडिंग साउंड के साथ में इनकी वर्डिंग्स करा सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमारे रूल नंबर 20 तक खत्म हुआ। और ये है ऑल्टरनेटिव साउंड्स। तो ये जो ऑल्टरनेटिव साउंड्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव साउंड्स हैं आई, ये वॉवेल टीन्स है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेवल 2 में। इसीलिए मैं बस इसको बता रही हूँ आपको, इसको हम आगे स्किप करेंगे और आज हमारा लेवल 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
ये यहाँ पर क्यों कराया गया, ये यहाँ पर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो लोग सिर्फ स्पेलिंग रूल्स करते हैं, जो लोग जॉलीफोनिक्स के लेवल 1 2 नहीं करते हैं, जैसे कि 4th 5th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, अब आप उनको पूरे साउंड्स तो एक साथ नहीं कराओगे, आप उनको ये राइम के साथ में, एक्शन के साथ में इतना नहीं करो, क्योंकि 4th 5th 6th 7th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों जैसा चीजें उनको नहीं पढ़ाना होता। तो उनको अब जब अगर डायरेक्ट स्पेलिंग रूल्स कराओगे, तो आप उनको डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स बता सकते हो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स की रूल्स बता सकते हो, राइट। तो ये वो चीजें आएंगी यहाँ पर। तो जैसे ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स ऑफ ए, तो AI AY A', ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स ऑफ ई EA E'। अब ये देखो A', E', E', I', O', ये क्या है, मैजिक ई, राइट। और ये ऑल्टरनेटिव डाइग्राफ्स है, डाइग्राफ्स हैं। और ये लॉन्ग वावेल साउंड्स प्लस वावेल टीन्स है। तो ये वही ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपने इसको लेवल 2 में नहीं कराया है, तो आपको फिर से लेवल 2 के PPT या PDF में झांकने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्विच इन हियर एंड यू कैन गिव द स्पेलिंग्स फ्रॉम हियर एंड जस्ट गिव देम द ब्लेंडिंग। आप इसकी ब्लेंडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, यहाँ से आप फोनिक्स की बुक्स भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट स्पेलिंग वॉवेल है ई का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू ऑल कैन गो थ्रू दिस। नेक्स्ट रूल है हमारा श्वा। अब श्वा क्या होता है, श्वा का मतलब होता है द लेजी अह साउंड इन द वर्ड्स वेयर मल्टीपल टाइम्स द सेकंड वॉवेल और द थर्ड वॉवेल इज देयर। तो क्या होता है, जब ए अह साउंड निकालेगा, ई अह साउंड निकालेगा, आई अह साउंड निकालेगा, ओ अ साउंड निकालेगा, और यू तो अ साउंड निकालता ही है, मतलब इनकी खुद की साउंड ना निकालते हुए वो अ साउंड निकालता है, लाइक इन द वर्ड पैंडा। तो लास्ट में ए नहीं आ रहा, ए का साउंड ए होता है लेकिन ए नहीं आ रहा, अ आ रहा है। बेकन, अ, यू इज गिविंग अ साउंड। कैमल, ई इज गिविंग अ साउंड। हस्बैंड, ई इज गिविंग अ साउंड, ठीक है। प्रेटजल, ई इज गिविंग अ साउंड। तो जब भी ये वॉवेल्स अ साउंड देते हैं, तो वो श्वा कहलाता है। वो साउंड को हम क्या कहते हैं, श्वा। मतलब वॉवेल अब लेजी हो गया, बहुत थक गया हर वर्ड में आते आते, ठीक है, तो अब वो लेजी हो गया, ऐसा बोला जाता है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट मेक्स अ लेजी आह साउंड, एंड दैट इज वाई इट इज एन अनअसेंटेड सिलेबल, ठीक है, इट इज एन अनअसेंटेड साउंड, अनअसेंटेड सिलेबल। इट इज द मोस्ट कॉमन वावेल साउंड। ये ज्यादातर आपको वावेल्स में मिलेगा। वावेल कई बार एक बार अपनी साउंड देके थक जाता है, वो दोबारा अपनी साउंड नहीं देता, तो वो अह साउंड दे देता है, हाँ ठीक है तुम हो तो एक साउंड ले लो, ठीक है। तो दैट इज द श्वास साउंड। सो द साउंड लाइक अ but weaker sound. It's a lazy sound and it is found in an unaccented syllable. फोनिक लैंग्वेज में इसको एक अपसाइड डाउन ई, मतलब ई को उल्टा कर दिया, वैसा उसका सिंबल होता है। सो दिस इज एन अपसाइड डाउन ई, दिस इज द symbol of schwa. I'll just share the video. 29 rupees. 6 days Vedic math summer camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course at master clock speed method. You can solve the questions in seconds. Attention. Is studying in class 1 to 10. Join course now. Only 29 rupees today. Includes 50 plus maths top tricks, 50 plus science code concepts. Come and learn with teachers from IIT NI. This is the schwa sound video which you can share to your kids. आप उनको ये शेयर करके सिखा सकते हैं। The schwa. Look in your dictionary for the symbol a. दिस इज द अपसाइड डाउन ई सिलेबल। डिक्शनरी में आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, उल्टा ई नीचे की तरफ।
How do we say this now? Say it like a short fellow, but only something like this. सो कैन यू सी द वर्ड? एक बार वावेल अपना साउंड दे रहा है, दूसरे बार अ साउंड दे रहा है। कभी कभी शुरू में अ साउंड देता है और फिर अपनी साउंड देता है, लाइक इन द वर्ड जापान। जापान, पैन, साउंड लास्ट में आया। That's why. How do we say this now? We say it like a short flower, but only something like this. Here E sound for letter E, but a sound for this upside down E, और जहां श्वा रहेगा वहां पर इसका सिंबल रहेगा। I, mm, So this is the schwa. China. So these are some examples for schwa। इन words में कहाँ कहाँ schwa आ रहा है वहां पे upside down E का symbol लगाना है। This is the practice sheet. If you want, you can take out more practice sheets. Schwa is also called as the banana rule। जब आप बनाना की बात करते हैं तो जो बनाना है, बनाना, ना ना, आह आह, या banana, आह आह, दो बार आ रहा है। In American English, it's banana. In British English, it's banana. So whatever you say, ठीक है? So open a will which always to the schwa sound at the end of the word. So the open will always open, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, umbrella, umbrella, ah, ending में a sound, long ago, तो it's a sound. Banana. It's a sound. So it's coming at the starting also, it's coming at the end also. Okay? So this is the schwa. तो schwa को एक banana rule भी कहते हैं। Then the next rule is the bossy R rule. This rule is very, very important, which I have explained you earlier, कि A, E, I, O, U इसके साथ में जब R आ जाएगा, so R gives the sound of R, और तो ए आर का आर साउंड आता है, ओ आर का और साउंड आता है, बाकी ई आर, आई आर और यू आर तीनों का अर साउंड आता है। ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू तीनों में वो आर लगेगा, तो फिर जो आर है वो बॉसी आर कहलाएगा या आर कंट्रोल। सी, बॉसी आर इन अमेरिकन इंग्लिश एंड आर कंट्रोल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है? बोथ आर सेम। When the letter R follows the vowel usually forced to change its sound। तो जो लेटर R है वो आगे का जो साउंड है उसको चेंज कर देता है। देखो, ए का साउंड क्या होता है? ए, लेकिन आर लग गया तो वो आ बोल रहा है। ई का साउंड क्या होता है? ए, लेकिन आर लग गया तो वो अर बोल रहा है। आई आर, आई का साउंड क्या होता है? ई, लेकिन आर लग गया तो वो क्या बोल रहा है? अर। ओ आर, ओ सेज ऑ, लेकिन आर लग गया तो वो क्या बोल रहा है? और। ठीक है? यू आर, यू सेज अ, बट इट्स सेइंग अर। ओके? एंड देन आई आर, अर। तो ये क्या हो रहा है? आर खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन वो दूसरों पे बॉस करता है, दूसरे वॉल्स को बॉस करता है।
ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं भले बॉस हूं, लेकिन मैं अपने वॉल्स को अपना साउंड निकालने देता हूं, मैं उनको कंट्रोल नहीं करता. इट सेज दैट, सो आई एम बॉसिंग, रादर द बॉस इज कंट्रोलिंग, बट it's not saying that I am controlling, right? That is why both the rules are same. It is used usually in the small words. I'll share the video again. One more video. Clients often ask us for color options. With built-in generative AI, So this is the song which you can play to teach them this rule. Not vowels. The sound of R. every day playing sing, every day playing sing, But R. आज में लगा. Fine. Fine. Yeah. R. Yarn. Yarn. Yeah. Art. Dot. Dot. Art. Heart. Heart. every day playing sing, every day playing sing, Art. Heart. 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 Fun. Fun. Art. Hard. Hard. every day playing sing, every day playing sing, every day playing sing, every day playing sing, So this way you can teach them the R controlled and bossy R. I'll be sharing one explanation video also. Let's learn R-controlled syllables. An R-controlled syllable is a part of a word with a vowel that is followed by an R. Remember, a syllable is a single spoken sound that usually contains a vowel and some consonants. The 5 vowel R combinations are AR, car, R, ER, her, IR, bird, OR, born, or, and UR, burn, Let's look at some R-controlled syllables. Storm is an R-controlled syllable because it has a vowel that is followed by an R. So storm, om. So it's an R control. We say storm. So R का sound नहीं आ रहा. So R controlled and bossy R both are same.
there are different names in both the phonetics. Okay. So these are some R controlled vowels or bossy R. So what it's saying, I boss the vowels and control the sound. So that's why as they are controlling the sound, they are called as R controlled vowels. And as it is with vowels, R also is like a vowel. Okay. But I am so polite that I let them go first. Them go first मतलब उनका sound पहले आने देते हैं. R अपना खुद का sound नहीं दे रहा. ठीक है, वो वाल का साउंड दे रहा है. तो इट्स पोलाइट, इट सेज दैट आई एम अ पोलाइट बॉस एंड आई टेल द माय एम्प्लॉइज और व्हाटएवर that they can give their own sound. It is that way. So this is the R control. Next is catch a bunch rule. Catch a bunch rule or mnemonics. These we'll be doing in our next class. So then we will be completing our level 3. हमारा level 3 तब ये complete होके level 4 start हो जाएगा. अभी actually हमने बाकी classes में दशहरा ब्रेक दिया है, बट रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग दशहरा ब्रेक ना लें, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है. हालांकि टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ये कंप्लीट हो जाए. आपका भी, आप भी फ्री, हम भी फ्री. ठीक है यस मैम. जी. यहाँ तक कुछ डाउट है? नो मैम. चलिए, ओके, सो लेट्स टेक अ बाय बाय. नाउ विल मीट टुमारो. मैम, दीपिका मैम, कल का वीडियो मिला था, प्रीवियस क्लास का वीडियो डाल दिया था मैंने. हाँ जी मैम, हाँ जी डाल ग्रुप दिया में था. भी आ गया था. ठीक. हाँ जी मैम आ गया था. ओके, ओके मैम. चलिए ठीक है. ओके बाय. मैम बाय. वेलकम. बाय बाय.